इज द नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या होता है? नर्व इम्पल्स बिजली है। तो ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है, जो कि ट्रैवल करता है न्यूरॉन के साथ साथ। जैसे बिजली है, बिजली क्या होती है? एक्चुअली चार्जेस होते हैं। कहाँ से गुजरती है? तार में से गुजरती है। इसी तरह ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस हैं जो कि न्यूरॉन के जरिए गुजरते हैं। अब मिसाल के तौर पे तुम्हारे पाँव में चोट लगी है, तो दिमाग कितना दूर पड़ता है? तुम्हारा कितना कद है? कोई 4.5 फुट, 5.5 फुट है? कितना खाता है तुम? अच्छा, अब वो तुम्हारे बिल्कुल टिप पे, मिसाल तौर पे इधर चोट लगी है, तो तुम्हारे 5.2 फुट ट्रैवल करने के लिए क्या उसको कुछ 10 मिनट लगते हैं? क्या आपको फौरन ही पता चल जाता है? फौरन ही पता चलता है। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल होने की वजह से इतनी फास्टली ट्रैवल करते हैं। अब तुम्हारे इस टिप से लेकर दिमाग तक क्या है, न्यूरॉन जुड़े हुए हैं। वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, तीसरे न्यूरॉन, चौथे न्यूरॉन, अब तो फ़ोन ऐसे फास्टली ट्रैवल करते रहते हैं। तो दैट्स व्हाई आप उसको पता चल जाता है। तो ये क्योंकि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्रिएट करते हैं, इस वजह से हम इसको मेजर भी कर सकते हैं। हम नर्व इम्पल्स को मेजर भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क करने की सलाई इसमें कैपेसिटी है। दैट्स व्हाई। अब ये करता क्या है? ये ट्रैवल कैसे होता है? इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है चार्जेस में डिफरेंस लेकर आना। मेम्ब्रेन में एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और आप फिजिक्स की ज़ुबान में भी यही कहते हो कि जब इलेक्ट्रॉन एक जगह पर इकट्ठे हो जाएँ और पॉजिटिव जगह एक जगह इकट्ठे हो जाएँ, तो दैट्स क्रिएट अ डिफरेंस इन पोटेंशियल। तो दैट्स व्हाई आप उसे कहते हो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है? इसी तरह ये क्योंकि मेम्ब्रेन के अंदर पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है, तो आप इसको कहोगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल। द डिफरेंस इन चार्जेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या कहलाएगा? मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है? समझ आई है? तो इसके अंदर किस चीज़ का डिफरेंस होता है? इसके अंदर आयंस का डिफरेंस होता है। पॉजिटिव एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, नेगेटिव एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। और जब कुछ भी नहीं कर रही होती ये मेम्ब्रेन, कोई न्यूरॉन ट्रैवल नहीं हो रहा, तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाएगा। मिसाल तौर पे आप वेले बैठे हो, कुछ भी नहीं कर रहे, तो मैं अब क्या कहूँगा? इस वक़्त आप ज़ीरो हो। ठीक है? तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के कोई भी चार्ज डिफरेंस नहीं है उसके अंदर। अब ये चार्ज डिफरेंस आता कैसे है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर क्या-क्या कुछ इन्वॉल्व होते हैं? तो कहता है कि सोडियम और पोटेशियम इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सी तरह के आयंस होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे सोडियम और पोटेशियम होता है इसके अंदर। और ख़ास तौर पे वो कहता है कि सोडियम कंसंट्रेशन में बाहिर 10 गुना ज़्यादा होता है। ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पर 10 गुना जो है ना वो सोडियम ज़्यादा होगा, और जो है ना पोटेशियम अंदर 10 गुना ज़्यादा होगा। जो के पॉजिटिव है, अंदर 10 नहीं 20 गुना ज़्यादा हो, 20 टाइम्स। सोडियम बाहर 10 गुना ज़्यादा होगा और पोटेशियम अंदर 10 गुना ज़्यादा होगा, ये इनमें फ़र्क होगा। और दोनों अपने कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट के अगेंस्ट होते हैं। इनमें पंप लगे होते हैं, जो कि सोडियम को बाहर से अंदर लेकर आ रहे होते हैं और पोटेशियम को अंदर से बाहर लेकर जा रहे होते हैं। वो कहता है कि हर 2 पोटेशियम जो कि अंदर की तरफ आता है, उसके बरक्स 3 सोडियम बाहर जाते हैं। क्या मतलब इस बात का? मिसाल के तौर पे ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, तो बाहर से अंदर आपका क्या आएगा? पोटेशियम आएगा। ठीक है? बाहर से अंदर आएँगे 2 पोटेशियम, इधर देखो। और अंदर से बाहर कितने सोडियम जाएँगे? 3 सोडियम जाएँगे। बाहर से अंदर कितने पोटेशियम आएँगे? 2 आएँगे। और अंदर से बाहर कितने सोडियम जाएँगे? 3 जाएँगे। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बाहर निकलता जा रहा है बनिस्बत आने के। आ कम रहा है, जा ज़्यादा रहा है। तो दैट्स व्हाई आपका जो नेगेटिव है, अंदर वाला हिस्सा वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है? क्यों हो जाएगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा जा रहा है बनिस्बत आने के। हमने कहा 2 पोटेशियम आ रहे हैं पॉजिटिव वाले और 3 सोडियम जा रहे हैं। तो जा ज़्यादा रहा है, आ कम रहा है। ठीक है? तो दैट्स व्हाई अंदर वाला जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। बाहर क्या ज़्यादा है? पॉजिटिव ज़्यादा है, तो बाहर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। एक नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन्स होते हैं, अंदर जो है काफ़ी सारे ऑर्गेनिक आयन्स होते हैं, प्रोटीन वगैरह, ऑर्गेनिक एसिड वगैरह, जिसकी वजह से अंदर वाला जो है वो ज़्यादा क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है बनिस्बत बाहिर वाले के। उसके बाद लीकेज होती है सोडियम पोटेशियम की। वो कहता है कि ना सेल
मेम्ब्रेन जो है ना वो इम्परमिएबल होता है सारे आयंस के लिए, किसी को गुजरने नहीं देगा सिवाय पोटाशियम। पोटाशियम के साथ उसकी अलहदा दोस्ती जारी है, तो वो क्या करता है कि उसको जाने देता है, तो वो सेल से ना भाग जाता है, खिसक जाता है, वो लीक हो जाता है। तो पोटाशियम अंदर से बाहर के बीच जाना शुरू हो जाएगा, लीक करके जाएगा। अब जाहिर सी बात है अंदर से पॉजिटिव अगर लॉस होगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज अगर छलांग मार के बाहर चला जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा, नेगेटिव रह जाएगा। तो दैट्स वाई अंदर का हिस्सा ज़्यादा नेगेटिव होता है। ये तब है, अब इस वक्त कोई नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं हुई है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की हमने सूरत देखी है। अब आपको ये डायग्राम से पता भी चलेगा, ये देखो अंदर जो है वो ये क्या ज़्यादा थे हमारे अ, ये सोडियम ज़्यादा थे और बाहर हमारे सॉरी अंदर जो है वो पोटाशियम ज़्यादा थे और बाहर क्या ज़्यादा थे, सोडियम ज़्यादा थे, ठीक है। और अंदर से बाहर जो है हमारे सोडियम 3 निकल रहे थे और बाहर से अंदर हमारे पोटाशियम 2 आ रहे थे। लेकिन वो कहते हैं कि कुछ जो है ना वो पोटाशियम देखो खिसक के डिफ्यूज होके ना बाहर भी निकले, लीक हो रहे हैं। और इसको ये 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर लाने के लिए ना सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ये देखो। ये पंप क्या कर रहा है, पकड़-पकड़ के सोडियम को बाहर फेंक रहा है और ये पकड़-पकड़ के पोटेशियम को अंदर लेकर आ रहा है। एक ये चीज़ और दूसरी जो है ना वो हमारे जो क्या नाम है पोटेशियम लीक होके बाहर भी जा रहा है। ठीक हो गया? ये कुछ सीन होता है इसके अंदर, दैट्स व्हाई अंदर जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो नेगेटिव हो जाता है और बाहर वाला हिस्सा जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। ये इन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। क्लियर है? तो वो कहता है कि अप्रॉक्सिमेटली जब कोई भी स्टिमुलेशन नहीं होती तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल तकरीबन जो है ना वो माइनस नेगेटिव मिली वोल्ट्स इतना इसका पोटेंशियल होता है जब कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जब वो होगा ट्रांसफ़र होगा तो तब इस पोटेंशियल में भी चेंज आएगा, वो हम देखते हैं। अब इनिशियलाइज़ेशन होती है, अब इनर इम्पल्स ने ट्रैवल करना शुरू करता है। तो वो क्या करता है, वो एक थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस जो है ना, वो उस पे अप्लाइड होता है, जिसकी वजह से जो चार्ज चेंज है, वो भी होता है तब्दीली आती है बनिस्बत रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर और आपका एक नया पोटेंशियल आता है, जिसको अब आप एक्शन या एक्टिव पोटेंशियल कहोगे और वो किस शक्ल में होता है, वो इम्पल्स की शक्ल के अंदर होता है। अब व्हाट इज़ द थ्रेशोल्ड और व्हाट डज़ मीन कि चेंज हो रहा है हमारा पोटेंशियल, मतलब कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो अरेंजमेंट हुई थी उसके अंदर कोई चेंजिंग आ रही है, उसमें कोई गड़बड़ हो रही है। जैसे ही वो चेंजिंग आएगी वो उसके ओवरऑल सिचुएशन को भी चेंज कर देगा और अब हमारा जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो रेस्टिंग नहीं रहा बल्कि एक्टिव या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से अंदर वाली हिस्सा वो पॉजिटिव होता है, अंदर वाला हिस्सा क्या था, नेगेटिव था। अंदर वाला हिस्सा क्या होता रहेगा, पॉजिटिव होता रहेगा और बाहर वाला नेगेटिव होता रहेगा, मतलब ठीक पोटेंशियल के अंदर तब्दीली आ रही है। क्लियर है? तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट एक्शन क्या होगा, हमारी सोडियम और पोटेशियम की मूवमेंट होगी। हमारा जो सोडियम है, अब वो क्या हो रहा था, पहले तो बाहर भाग रहा था, 3 बाहर भाग रहे थे, अब वो अंदर की तरफ आना शुरू होंगे। कुछ गेट्स खुल जाएँगे, कोई रास्ते खुल जाएँगे, वो पोर्स होंगे स्पेसिफिक जो कि सोडियम को अंदर आने देंगे, उसे हम सोडियम गेट्स कहते हैं। अब सोडियम आएगा अंदर, ठीक है? और पोटेशियम सोडियम अंदर आएगा और पोटेशियम हमारा बाहर जाएगा। ये उल्टा काम होगा बनिस्बत उसके, तो उससे क्या होगा, हमारा डिफरेंस चेंज हो जाएगा। इसको हम कहते हैं न्यूरोफिजियोलॉजिकल डिफरेंस। न्यूरो मतलब न्यूरॉन, फिजियोलॉजिकल मतलब फिज़िकली आइन्स मूव करके जा रहे हैं, ठीक है? फिज़िकली आइन्स अंदर से बाहर जा रहे हैं, बाहर से अंदर आ रहे हैं, ये फिज़िकल मूवमेंट है उसकी, दैट्स व्हाई न्यूरोफिजियोलॉजिकल चेंज है इसके। क्लियर है? समझ आई है? तो चार्जेस रिवर्स हो जाएँगे। अब देखो यहाँ पर स्टिमुलस था ना, ये डायग्राम बड़ी ज़बरदस्त है समझने के लिए। बाहर देखो पॉजिटिव है, नॉर्मल, ये नेगेटिव है, ये नॉर्मल केस के अंदर, दिस इज़ रेस्टिंग पोज़ीशन। लेकिन इस केस में देखो जब जिस जगह पर स्टिमुलस अप्लाई हो रहा है, जिस जगह पर चेंजिंग आ रही है, उस जगह पर देखो उल्टे हो गए हैं चार्जेस। यहाँ नेगेटिव आ गया और यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ये वो जगह है जहाँ पर स्टिमुलस एक्चुअली अप्लाई हो गया। अब अंदर वाली साइड पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं और बाहर वाली साइड पर क्या आ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं। ठीक है, तो चार्ज रिवर्स हो जाएंगे। उससे क्या होगा, हमारा जो पोटेंशियल है वो चेंज होता रहेगा। पहले हमारा पोटेंशियल कहाँ पर था, नेगेटिव 70 पे था, अब पोटेंशियल पॉजिटिव की तरफ जाता जाएगा, तकरीबन +50 के पास चला जाएगा, पॉजिटिव पे जाएगा। इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन, के जो पोलराइजेबिलिटी है वो ख़त्म होती जा रही है इसके अंदर। एक टाइम है जब ज़ीरो होगी हर चीज़, ठीक है?
ये डीपोलराइज बिल्कुल ज़ीरो हो गया, बराबर हो गया, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी वो थोड़ा-सा आगे जाता है, येस पॉइंट पर जाता है और फिर वापस अपनी असली हालत। अब वापस वो रीपोलराइज़, फिर चार्जेज़ का सेम डिफरेंस आता रहेगा, तो इसे रीपोलराइज़ेशन कहते हैं। अब होता क्या है कि बाज़ औक़ात ना वो इतना ज़्यादा चार्जेज़ निकल जाते हैं, मतलब जो है ना वो सोडियम ज़्यादा निकल गया या पोटेशियम कम अंदर आया, तो जिसकी वजह से हो सकता है ये नेगेटिव 70 से ज़्यादा नीचे चला जाए, मतलब दोबारा रिकवर हो रहा है। जब नर्व इम्पल्स गुजर चुकी है, तो जहाँ से गुजर चुकी है वहाँ से अब रिकवर भी होना है ना, उसने अपनी असली हालत में भी आना है। हो सकता है वो नेगेटिव 90 पे चला जाए, मिली वोल्ट पे, ठीक है, फिर वो रिकवर होता है, फिर वो चार्जेस को अपने अंदर सोडियम पोटेशियम की एडजस्टमेंट करके उसको वापस उस पॉइंट पे रिकवर करता है, तो हम उसको रिकवरी कहते हैं। तो डीपोलराइजेशन जब वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, रिपोलराइजेशन जब वापस आ रहा है, और हो सकता है कि वो ज़्यादा हाइपर पोलराइजेशन हो जाए, ज़्यादा चला जाए नेगेटिव की तरफ, और फिर उसको रिकवर करेगा वापस नेगेटिव 70 मिली वोल्ट की तरफ लेकर आए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिकवरी हो जाएगी। ठीक है? तो उसने बताया भी है प्लस 50 मिली वोल्ट होता है तकरीबन। तो हाइपर पोलराइजेशन होती है जो वापस रीस्टोर हो जाती है जब वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रोसेस को समझा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है और एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। अब हमने देखना है ये गुजरती कैसे है? मतलब कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में छलांगे मार के चली जाती है, ये कैसे होता? अभी हमने देखा है कि जब कोई नर्व इम्पल्स ट्रैवल नहीं हो रही तब क्या होता है? तब नेगेटिव 70 मिली वोल्ट पे सोडियम पोटेशियम के अंदर बाहर होके उसमें एडजस्टमेंट होनी है, और जब वो उस खास जगह से स्टिमुलस ने गुजरना है, मतलब नर्व इम्पल्स ने गुजरना है, तो क्या होने, चार्ज रिवर्स हो जाने, उल्टे हो जाने। कैसे होने हैं? सोडियम पोटेशियम के ही डिफरेंस से। क्लियर है? अब नेक्स्ट वन इज़ के होता क्या है आपका, आपके ना नर्व इम्पल्स नोड टू नोड जंपे मारते हैं। हमने पढ़ा था एक्सॉन के अंदर ये श्वान सेल होते हैं और इसके नोड्स होते हैं। ये देखे थे ना हमने, ठीक है? अब इन नोड्स का नाम दिया था नोड्स ऑफ रिनवायर, ये जो इससे ये पॉइंट्स। अब क्या होता है, नर्व इम्पल्स इन नोड से छलांगे मारता जाता है ऐसे, ठीक है? जंपे मारता जाता है। अब क्योंकि ये नर्व इम्पल्स से छलांगे मार रहा होता है, जंपे मार रहा होता है नोड टू नोड, इस वजह से इसे कहते हैं साल्टेटरी इम्पल्स, ठीक है? और इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। कहता है नॉर्मल की 100 मीटर पर सेकंड होती है, जो नॉर्मल ट्रैवल करते हैं, और इसकी 120 मीटर पर सेकंड, इतनी फास्ट स्पीड होती है जो साल्टेटरी नर्व, क्योंकि ये नोड टू नोड ट्रैवल करके जा रहा है, ठीक है? इस वजह से हम इसे जंपिंग नर्व इम्पल्स भी कहते हैं और साल्टेटरी इम्पल्स भी कहते हैं। क्लियर है?